गौतम बुद्ध 15 दिनों के लिए वैशाली नगर में ठहरे हुए थे। वे हर रोज प्रवचन देते और बहुत भारी मात्रा में उस नगर के लोग उनका प्रवचन सुनने आते। 11 दिन बीत चुके थे। उस नगर का एक युवक प्रतिदिन उनके प्रवचन सुनने आया करता और एक बार प्रवचन खत्म होने के बाद वो बुद्ध के समक्ष गया और उनसे बोला, हे महात्मा, मैं काफी दिनों से आपका प्रवचन सुनने आ रहा हूँ। मैं हर रोज आपकी प्रवचन सभा में सबसे पहले आता हूँ और सबसे आखिरी में जाता हूँ, किंतु यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपने जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता जैसा यहाँ प्रवचन से सुनकर जाता हूँ, और इसी वजह से अब मुझे सत्संग के महत्व पर भी शंका होने लगी है कि वास्तव में इस प्रवचन का जीवन में कोई अर्थ है भी या नहीं। मैं बहुत दुविधा में हूँ, महात्मा कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ये सुनते ही बुद्ध ने उस युवक से एक बांस की टोकरी में पानी भरकर लाने को कहा, लेकिन उस बांस की टोकरी में छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से वो उसमें पानी भरकर लाने में असफल रहा। बुद्ध ने उस युवक को ये कार्य निरंतर जारी रखने को कहा। युवक हर रोज उस टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु वो सफल नहीं हो पाता। कुछ दिन बीतने के बाद बुद्ध ने उस युवक से पूछा, इतने दिनों से तुम उस टोकरी में जल भरने का प्रयास कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ फर्क नजर आया? युवक ने कहा, हाँ महात्मा, मुझे एक फर्क नजर आया। पहले इस टोकरी में मिट्टी जमा होती थी, किंतु अब कोई गंदगी दिखाई नहीं देती। इसके छेद भी पहले जितने बड़े नहीं रहे, वे काफी छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उस युवक को समझाते हुए कहा, यदि इसी तरह तुम उस टोकरी को पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ दिनों में छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में तुम आसानी से जल भर पाओगे। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति निरंतर सत्संग करते हैं, उनके अंदर के अवगुणों का छिद्र धीरे धीरे भरने लगता है और गुण और विचारों का जल उसमें भरने लग जाता है। युवक को ये बात अब अच्छे से समझ आ चुकी थी। वो बुद्ध के चरण स्पर्श कर वहां से चला जाता है। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।